नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों को चुनाव से संबंधित सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशकों की स्पष्ट जानकारी देने का दिया निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चाईबासा में चुनाव तैयारियों का लिया जायजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, होम्योपैथी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अनुसंधान और कार्य दक्षता महत्वपूर्ण। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कर्मी संतोष कुमार को जलापूर्ति योजना की लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि गबन करने के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। करीब 51 लाख रुपए बरामद। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से उसमें दबकर 3 महिलाओं की मौत, 4 अन्य महिलाएं घायल। और प्रकृति पर सरहुल कल रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में पूर्व संध्या पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन। ईद को लेकर बाजारों में रौनक, कल मनाई जाएगी ईद। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि चुनाव से संबंधित सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशकों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, ताकि चुनाव प्रचार में जवाबदेही और पारदर्शिता बनी रहे। आयोग को इस तरह के ज्ञापन मिले थे कि नगर निकायों के नियंत्रण वाले स्थानों पर ऐसे होर्डिंग देखे गए हैं जिन पर मुद्रक या प्रकाशक का नाम नहीं है। आयोग के अनुसार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ऐसे चुनाव संबंधी पर्चे, पोस्टर, प्ले कार्ड या बैनर छापने या प्रकाशित करने पर पाबंदी है जिनमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है। आयोग ने कहा कि चुनाव प्रचार के खर्च को विनियमित करने के लिए प्रकाशकों की पहचान का उल्लेख करना आवश्यक है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार लगातार सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में श्री कुमार ने आज चाईबासा में विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने चाईबासा में सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने स्वीप कार्यक्रमों को भी देखा और मतदाता जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि होम्योपैथी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अनुसंधान और कार्य दक्षता महत्वपूर्ण है और होम्योपैथी के प्रभाव को प्रमाणित करने के लिए चिकित्सा अनुसंधान बढ़ाने की जरूरत है। श्रीमती मुर्मू आज नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस पर 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े पेशेवर लोगों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इन प्रयासों से स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री और खूंटी लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने आज तमाड़ प्रखंड में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया और ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हमें तीसरी बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। यह सब एक मजबूत नेतृत्व के कारण ही संभव हुआ है। झामुमो की ओर से राजमहल लोकसभा सीट से विजय हांसदा को प्रत्याशी घोषित करते ही पार्टी के वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम बागी हो गए हैं। उन्होंने राजमहल सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। खूंटी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिले में लगातार सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के खूंटी चाईबासा मुख्य मार्ग पर वाहन जांच के दौरान पुलिस 1,02,890 रुपए बरामद किया है। वहीं तोरपा अनुमंडल क्षेत्र के तपकारा से वाहन जांच के दौरान 1 किलो चांदी और 4 ग्राम सोना बरामद किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि बरामद रुपए और जेवर के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। गढ़वा जिले के छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ और आसपास के इलाके में बसे ग्रामीण वर्षों बाद इस बार लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले सकेंगे। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे गढ़वा और लातेहार जिला की सीमा पर अवस्थित बूढ़ा पहाड़ पर और आसपास करीब 27 गांव बसे हुए हैं। ये पूरी तरह से बरसों से नक्सलियों के प्रभाव में रहे हैं। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी चुनाव का बहिष्कार करते हैं, इसलिए माओवादियों के भय से इस इलाके के ग्रामीण मतदान नहीं कर पाते थे। लेकिन बीते साल बूढ़ा पहाड़ और आसपास के क्षेत्र से माओवादियों के प्रभाव से मुक्त कर दिए जाने के बाद ग्रामीण अरसे बाद पहली बार लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग ले सकेंगे। सुदूर और दुर्गम क्षेत्र में बसे ये सभी ग्रामीण लोकसभा चुनाव में भाग ले सके, इसको लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय से भी पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर और एसपी दीपक कुमार पांडे ने पिछले शनिवार को स्वयं इन गांवों का दौरा कर ग्रामीणों को मतदान के लिए प्रेरित किया। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कर्मी संतोष कुमार को शहरी जलापूर्ति योजना की लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि गबन करने के आरोप में पुलिस ने रांची जिले के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर्मी के पास से 15 लाख रुपए बरामद किया है। वहीं अभियुक्त की निशानदेही पर गबन की 35,98,500 रुपए और बरामद किया गया है। पुलिस ने अभियुक्त के पास से नकदी के अलावा एक मोबाइल फोन बरामद किया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड के माटीहाना पंचायत के कोकमारा गांव के समीप चाकुलिया बहरागोड़ा मुख्य सड़क के किनारे मिट्टी खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से घटनास्थल पर ही 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य महिलाएं घायल हो गई। सभी घायल महिलाओं का इलाज बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। इधर महिलाओं की मौत के बाद गांव में मातम का माहौल है। पलामू के जिला और सत्र न्यायाधीश द्वितीय विनोद कुमार सिंह की अदालत ने 3 ड्रग्स तस्करों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीनों को 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में सदर थाना के पूर्व प्रभारी कमलेश कुमार ने 3 लोगों को सत्येंद्र सिंह, बबलू सिंह और हरजीत यादव के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। राजधानी रांची सहित राज्य भर में त्योहारों को लेकर उत्साह का माहौल है। चैत्र नवरात्र, सरहुल और ईद को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। सरहुल की कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी और कल ही ईद भी मनाई जाएगी। इधर ईद को लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। सरहुल और ईद को लेकर राजधानी में 1000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। वहीं सरहुल की शोभा यात्रा को लेकर कल दोपहर 1 बजे से जुलूस की समाप्ति तक रांची के मेन रोड में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं दूसरी ओर रांची शहरी क्षेत्र में कल सुबह 6 बजे से रात 12:30 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। पुलिस प्रशासन ने लोगों से सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में आज सरहुल पूर्व संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर पारंपरिक परिधानों में सजे आदिवासी युवक युवतियों ने विभिन्न जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में गीत तथा नृत्य की प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरना नवयुवक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हरि उरांव ने कहा कि प्रकृति के प्रति विशेष लगाव के कारण आज झारखंड और झारखंडियों की चर्चा दुनिया भर में होती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों को चुनाव से संबंधित सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशकों की स्पष्ट जानकारी देने का दिया निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चाईबासा में चुनाव तैयारियों का लिया जायजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, होम्योपैथी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अनुसंधान और कार्यदक्षता महत्वपूर्ण। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कर्मी संतोष कुमार को जलापूर्ति योजना की लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि गबन करने के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार, करीब 51 लाख रुपए बरामद। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से उसमें दबकर 3 महिलाओं की मौत, 4 अन्य महिलाएं घायल। और प्रकृति पर्व सरहुल कल, रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में पूर्व संध्या पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन। ईद को लेकर बाजारों में रौनक, कल मनाई जाएगी ईद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।